देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयंस. ओके, तो अभी हम लोग ने ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और उससे रिलेटेड कंसेप्ट देख लिए. अभी मिनरल आयंस के बारे में, न्यूट्रिएंट्स के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे जो वाटर के साथ मिक्स होकर ट्रांसपोर्ट होते हैं. सॉइल इज़ द रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, वी ऑल नो. मिनरल्स में मोस्टली दे आर ऑकरिंग इन द स्टेट ऑफ सॉलिड स्टेट. क्रिस्टलाइन इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है जो अर्थ क्रस्ट से ऑब्टेन होते हैं. एंड दिस मिनरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू डे लाइफ ऑफ द प्लांट. इन मिनरल्स में से कोई भी मिनरल अगर नहीं मिला प्लांट को तो उस डेफिशिएंसी से प्लांट का फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकता है. मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स आयोनिक स्टेट में, दैट इज दे आर डिजॉल्व फॉर्म में आते हैं एंड मेनली थ्रू द रूट्स एंड देन दे आर ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग द जाइलम अलॉन्ग विद द वाटर. नाउ डू यू नो में उन्होंने दिया है मिनरल्स दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डे टू डे लाइफ को उनको एसेंशियल एलिमेंट्स बोलते हैं. ऐसे 36 to 40 एलिमेंट्स हैं जो प्लांट लाइफ में यूजफुल हैं. सम ऑफ द मिनरल्स आर लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, मैग्नीशियम. दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़, उनको मैक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं. और जो मिनरल्स जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, मैंगनीज है, यू हैव बोरॉन, देन यू हैव जिंक. दीज आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, इनको माइक्रो एलिमेंट्स बोलते हैं. हमारी बॉडी के लिए भी वी हैव मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, राइट. सेम वे प्लांट को भी मैक्रो एलिमेंट्स ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड एंड माइक्रो एलिमेंट्स स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड एलिमेंट्स हैं या मिनरल्स हैं. देन प्लांट हैश का एनालिसिस करने के बाद ये डेमॉन्स्ट्रेट हुआ है कि मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल एंड देयर सराउंडिंग्स. तो वी हैव फाउंड लॉट ऑफ मिनरल्स इनसाइड इट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ दैट ऑफ वाटर, दे हैव सेड, बट इट इज़ ऑब्वियसली इन द डिजॉल्व स्टेट वो एब्जॉर्ब होते हैं. बट कुछ मिनरल्स नहीं, जैसे नाइट्रोजन उस फॉर्म में वो हवा से आता है. सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज की वजह से मिक्स होता है, वहाँ से फिर एब्जॉर्ब होकर जाता है. देन कार्बन एंड ऑक्सीजन तो हवा में से ही आता है. देन एब्जॉर्ब मिनरल्स जो होते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन में पुल होते हैं अलॉन्ग विद द जाइलम सैप बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल. तो मतलब वो वाटर के साथ वही ट्रांसपिरेशन पुल थियरी की वजह से ऊपर जा रहे हैं. देन असेंडिंग सैप को हम लोग ने एनालाइज उन्होंने किया है तो इट हैज़ बीन प्रूव्ड कि उसमें ये मिनरल्स होते हैं. सैप इज़ दैट वाटर जो जाइलम में से जाता है, क्योंकि उसमें डिजॉल्व मिनरल्स है उसको सैप होते हैं. मिनरल आयंस आर नीडेड इन द एरियाज ऑफ द प्लांट्स. कौन से एरियाज में वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जैसे अपाइकल रीजन दैट इज द ग्रोथ रीजन, अगेन द लैटरल रीजन जहाँ पे ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट्स वगैरह आते हैं, यंग लीव्स में, डेवलपिंग फ्रूट्स, सीड्स, फ्लावर्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स में. तो सोर्स फॉर द मिनरल इज द रूट एंड दे आर पुल्ड एंड ट्रांसपोर्टेड असेंडिंग डायरेक्शन में, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ थ्रू द सैप, एंड दे गेट अनलोडेड बाय द फाइन वेन्स एंड थ्रू व्हाट वी कैन से इज थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ही ये होता है. जस्ट अ सेकेंड. Just missed the page. Come back to it. So you can see कि ascent of sap होता है and through the process of diffusion only ये फाइन वेन्स में से फिर उन ऑर्गन्स में जाते हैं जहाँ पे भी इनकी रिक्वायरमेंट है, तो वो इन द विसिनिटी मतलब आजू बाजू के सेल्स में डिफ्यूज़ हो जाते हैं. सेल्स अपटेक देम एक्टिवली, मतलब मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट इज़ एन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. सॉइल would not be the only source for mineral uptake. I told you some minerals जैसे कार्बन, ऑक्सीजन हवा में से आता है. Then mineral ions can be remobilized within the parts of the plant also. मतलब कुछ minerals तो पार्ट के दूसरे plants में से यहाँ से मतलब remobilize होते हैं, मतलब वहाँ से हटा के दूसरी जगह जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ पे भेजे जाते हैं. जैसे older parts like leaves in the deciduous plants, जो leaves गिरने वाले हैं उनमें से आयंस जो है एक्सपोर्ट होते हैं वहाँ से एंड दे आर मूव टू द यंगर लीव्स बिफोर द ओल्डर लीव्स फॉल ऑफ, ताकि वो न्यूट्रिशन वेस्ट ना जाए. मोस्ट रेडीली मोबिलाइज्ड आयंस जो है वो है फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम. बट द आयंस फ्रॉम स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट लाइक कैल्शियम इज नॉट रीमोबिलाइज्ड. ओके, बाकी सारे आयंस मूव होते हैं बट कैल्शियम जो स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है वो मोबिलाइज नहीं होता.
Then there is this information they have asked you to gather, the general roles of minerals in the life of the plant. If we have to talk about it, talking about okay, so if I have to explain this part, that is the general role of minerals in the life of the plant. So mineral, we all know they are essential for the healthy growth of the plant. Then they are required in different plant processes, जैसे क्लोरोफिल फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है, सेल वॉल फॉर्मेशन में रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड है, फ्लावर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा में रिक्वायर्ड है। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस में मिनरल्स फंक्शन रोल प्ले करते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स और मिनरल आयंस आर एक्टिवेटर्स या को फैक्टर्स है टू द कैटलिस्ट, जो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, उनको सपोर्ट करवाते हैं। देन द रोल ऑफ एसेंशियल मिनरल्स इन द डे टू डे लाइफ ऑफ प्लांट्स, अगर उसके बारे में बात करें तो एसेंशियल मिनरल्स जो होते हैं दैट आर इंडिस्पेंसिबल, मतलब विदाउट विच द प्लांट्स कैन नॉट कंप्लीट द लाइफ साइकिल, उनको एसेंशियल बोलते हैं। इनकी डेफिशिएंसी से प्लांट को डिफरेंट सिम्टम्स आ सकते हैं। एसेंशियल मिनरल्स आर जनरली द मैक्रो एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट दे आर यूज्ड बाय द प्लांट्स। ओके, देन नेक्स्ट इज, अगर हम एनालिसिस करें जाइलम के एक्सुडेट का, जाइलम में से जो फ्लूइड आता है, तो इट विल शो दैट सम नाइट्रोजन ट्रैवल्स एज इनऑर्गेनिक आयंस वेर एज मच ऑफ इट इज कैरीड इन द ऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे अमाइनो एसिड्स है या रिलेटेड कंपाउंड्स है, उस फॉर्म में वो कैरी होता है नाइट्रोजन। देन सम अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस और सल्फर भी उसमें हमको मिलेंगे। It was believed earlier that xylem transports inorganic and phloem transports organic, but now we have found कि xylem में भी कुछ minerals organic form में जाते हैं, so that old concept is not correct. Okay, because some exchange of material also occur between xylem and phloem, इसलिए phloem में से organic material xylem में जा सकते, तो xylem खाली inorganic नहीं कैरी करता, वो organic भी थोड़ा बहुत कैरी करता है। Then do you know में उन्होंने पूछा है different modes of passive transport and passive absorption and active absorption of minerals in plants। हम लोग ऑलरेडी एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन का कंसेप्ट पढ़ चुके थे। अभी वी विल जस्ट हैव अ डिस्कशन कि वो आयन एक्सचेंज में कैसे हेल्प करता है पैसिव एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन, एंड वी विल ऑल्सो डिस्कस द कैरियर कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पहले मोड्स ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स टेक्स प्लेस डायरेक्ट, जैसे आयन एक्सचेंज से होता है, या इनडायरेक्ट आयन एक्सचेंज से, या मास फ्लो या डॉनन इक्विलिब्रियम, ऐसे कंसेप्ट्स हैं, उनकी वजह से वो पैसिवली मतलब विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होता है। देन एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स जो होता है, इट टेक्स प्लेस बाय यूजिंग द कैरियर एंड साइटोक्रोम पंप। कैरियर मतलब इट इज़ ट्रांसपोर्ट थ्रू अ स्पेशल कैरियर प्रोटीन की मदद से हो सकता है, बट बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एंड साइटोक्रोम पंप में द ट्रांसपोर्ट ऑकर्स बाय इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट विच इज़ जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अगेन बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। Then according to the cytochrome pump theory, only anions are absorbed actively and cations passively absorb होते हैं। ठीक है, फिर कैरियर कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या है? तो टॉकिंग अबाउट द कैरियर कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन, अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल है टू सम आयंस, सो एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस आयंस, मतलब ये जो आयंस पास नहीं हो सकते, इट इज़ फैसिलिटेटेड बाय सम स्पेशल प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। कैरियर प्रोटीन कंबाइन होते हैं इन आयंस के साथ टू फॉर्म अ कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास हो सकता है। व्हेन द कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स अंदर के सरफेस की तरफ रीच होता है, तो उस आयन को रिलीज कर देता है सेल के अंदर। दिस कैरियर आयन कॉम्प्लेक्स कैन अगेन मूव टुवर्ड्स द आउटर सरफेस टू एक्सेप्ट न्यू आयन। तो दिस इज द कैरियर कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे एनर्जी स्पेंड होकर ये सारा हो रहा है। क्लियर? नाउ सो नाउ हम लोग ने यहाँ पे एक्टिव और पैसिव एब्जॉर्प्शन में और कैरियर कंसेप्ट ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो भी डिफरेंट टर्म्स पढ़े, जो भी मैंने तुमको बताया, जैसे डॉनन्स इक्विलिब्रियम या आयन एक्सचेंज या मास फ्लो, उसका मीनिंग टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, तो मैं एडिशनली उसका मीनिंग तुमको समझा रही हूँ। तो व्हाट इज
ion exchange, it is basically exchange of ions of the same charge, okay, between an insoluble solid and a solution in contact. तो आयन सेम चार्ज वाले आयंस जब सॉलिड जो डिजोल्व नहीं होने वाले ऐसे सॉलिड के बीच में एक्सचेंज होता है एंड द आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन द सॉलिड एंड अ सॉल्यूशन, ठीक है. देन नेक्स्ट टू दैट ये आयन एक्सचेंज प्रोसेस हम वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ करते हैं, तो मैं इसके बारे में शायद केमिस्ट्री में पढ़ती हूँ, एंड अदर प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन प्रोसेस में. देन इनडायरेक्ट आयन एक्सचेंज जो होता है, अगेन इट इज़ आयन एक्सचेंज मेथड ओनली, वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, एंड इसमें हम लोग अनडिज़ायरेबल आयनिक कंटामिनेंट्स रिमूव करते हैं फ्रॉम द वाटर बाय एक्सचेंज विद अनदर नॉन ऑब्जेक्शनेबल या लेस ऑब्जेक्शनेबल आयनिक सब्सटेंस. मतलब वो हार्मफुल सब्सटेंस निकालते हैं, उसकी वजह दूसरा सब्सटीट्यूट कर देते हैं. देन मास फ्लो क्या होता है, मास फ्लो को मास ट्रांसफ़र या बल्क फ्लो भी बोलते हैं. इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ फ्लूइड डाउन द प्रेशर और टेम्परेचर ग्रेडियंट. दैट इज़ mass flow is basically what we can talk about is the fluid is flowing from high pressure to low pressure, या from higher temperature to lower temperature. Then next to that is what is Donon's equilibrium. Donon's equilibrium का statement is the membrane potential at which the movement into the cell equals the movement out of the cell. मतलब जितना चीज़ें सेल के अंदर जा रहा है उतना ही चीज़ें सेल के बाहर जा रहा है across that membrane. That is what is Donon's equilibrium, ठीक है. इसको गिब्स डॉनन इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं. ये दो सॉल्यूशंस के बीच में इक्विलिब्रियम है, लेकिन दो सॉल्यूशंस आर सेपरेटेड बाय अ मेम्ब्रेन, एंड दिस मेम्ब्रेन अलाउज द पैसेज ऑफ सर्टेन चार्ज कॉम्पोनेंट्स, दैट इज द आयंस, ओके. देन it allows passage of certain ions, but it does not allow the passage of other ions. Then next to that is the other concepts that we have talked about is cytochrome pump. cytochrome pump theory लूडोगार्ड ने दिया था. He proposed that electrical potential gradient which exists between the cell membrane of plants and outside solution is responsible for the passage of electrons from inside solution to the outside membrane, that is from cytoplasm to outside membrane. membrane के बाहर की तरफ जो apoplasm है उधर जाएगा, that is the cytochrome pump theory. Okay, I repeat again that electrical potential gradient existing between the cell membrane, मतलब जो difference है electrical charges का between the two solutions, the solution inside the cell membrane, the solution outside the cell membrane, that is between the cytoplasm and the apoplasm बोलते हैं उसको. Then next to that is ion exchange के under you can also study the contact exchange theory. contact exchange theory में ions adsorbed जो होते हैं on the surface of the root cells या clay particles, they are not held tightly but they oscillate within that space, धीरे धीरे वहीं पे घूमते रहते हैं. And this if the root and the clay particles are in close contact with each other, the oscillation volume of ions adsorbed on the root surface may overlap the oscillation volume of the ions adsorbed on the clay particles, and the ions adsorbed on the clay particles may be exchanged with the ions adsorbed on the root surface indirectly without being dissolved in the soil solution. This is called contact exchange theory. So just by being in contact with one another, the soil and the roots can exchange the ions. Then there are many such theories. अभी अगर मैं यही साइटोक्रोम पंप थियोरी की बात करूँ फिर से, तो जैसे उसमें मैंने बताया कि देयर इज़ अ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज डिफरेंस. तो व्हेन अ प्लांट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाटर टू अ सॉल्ट सोल्यूशन, रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है. दिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज जो है ओवर द नॉर्मल रेस्पिरेशन, इसको एनायन रेस्पिरेशन या सॉल्ट रेस्पिरेशन भी बोलते हैं. एंड इट इज़ इनिबिटेड बाय absorption of anions by carbon monoxide and cyanides. Okay, then next to that is we can talk about the okay फाइन. तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा थ्योरीज के पॉइंट्स हैं, मतलब एक्स्ट्रा टर्म्स हैं. मास फ्लो, आयन एक्सचेंज, साइटोक्रोम पंप एंड ऑल. साइटोक्रोम पंप के बारे में तुम लोग प्लांट्स
के आई थिंक सो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन चैप्टर्स में तुमने पढ़ा रहेगा 11th में भी। सो वहाँ पे ये कंसेप्ट्स आए थे। सो फिलहाल के लिए बस इतना ही, वर्ड्स का मीनिंग समझ लो क्योंकि ये वर्ड्स तुम्हारे इस क्वेश्चन के आंसर में आते हैं।